एक बात तो है माहिन, अच्छा संभाला सब कुछ तुमने। बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी तारीफ की जरूरत नहीं है मुझे। बदली नहीं तुम, और ताकतवर नजर आ रही हो। मैंने राय नहीं मांगी तुम्हारी। चलो जाओ आप। चाहो तो चीखो चिल्लाओ तुम, गुस्सा भी कर सकती हो मुझ पे, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो ये सब कुछ डिजर्व करता हूं मैं। मेरी नजर में इतनी भी वैल्यू नहीं रखते हो तुम। जिस दिन तुम मुझे अकेला छोड़ के गए थे, मैंने उसी दिन मिटा दिया था तुम्हें। रोई भी नहीं, यहीं पर रुकी मैं। यहां तक कि किसी को भी खुद पर तरस खाने का मौका नहीं दिया मैंने। अपने दिल को ऐसे संभाला मैंने जैसे पहले कभी थे ही नहीं तुम। मुझे देख के क्या महसूस कर रही हो? एक बात अच्छे से सुन लो, तुम मेरे लिए मर चुके हो। मेरी बात का जवाब दो, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोल सकती, मैं जानता हूं माही। तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुमसे बात की जाए। छोड़ो मुझे। क्या तुम जानती हो माइन कि मैं 1 साल कैसे जिया हूं? मुझे परवाह नहीं इसकी। लेकिन मुझे परवाह है। हाथ छोड़ो मेरा। जवाब दो मुझे, जब तुमने मुझे देखा तो क्या महसूस किया? कुछ महसूस नहीं किया मैंने। यकीन नहीं आ रहा मुझे तुम पे। ठीक है, मैंने झूठ बोला है। फील किया? मेरे अंदर नफरत के अलावा कुछ नहीं तुम्हारे लिए। मिल गया तुम्हें जवाब। चलो अब जाओ यहां से। माहीन, कहां हो तुम? माहीन, माहीन तुम ठीक तो हो? इस वक्त अकेले रहना चाहती हूँ मैं। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी, अकेला छोड़ दो मुझे। शहान, माहिन मैडम, गुड मॉर्निंग। सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग। खैरियत तो है? आप इतनी जल्दी तो कभी नहीं आती। रात गई नहीं थी। हाँ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, ठीक हूं।
जानती हो मैं आज बहुत खुश हूँ बाहर। वजह जान सकती हूँ क्या तुम्हारे खुश होने की? आखिर रेस्टोरेंट बिकने का कब से इंतजार कर रहा था मैं। एक दफा सिग्नेचर तो होने दो, फिर खुश हो जाना। अभी से क्यों खुश हो रहे हो? वो मान गया है तो सिग्नेचर हो ही जाएगा। अपनी बात से मुकरेगा थोड़ी। अब यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत सा घर पसंद किया हुआ है मैंने। रेस्टोरेंट बिक जाए तो वहाँ सुकून से जिंदगी गुजारेंगे हम। अच्छा मोइज, यार हम इतनी दूर जाकर अगर रहेंगे तो हमारा दम नहीं घुटेगा क्या वहाँ पर, जहाँ लोग नहीं होंगे? यकीन करो मेरा, तुमने आज तक इतनी खूबसूरत जगह नहीं देखी होगी। खुशी से रहोगी तुम वहाँ। हाँ ठीक है। बस एक दिन की बात है। हसान, अगर बेबी सिटर नहीं आई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं क्या कर सकती हूँ? इंतजार करो तुम। सीमी, आज मेरी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, मैं लेट नहीं हो सकता। प्लीज तुम छुट्टी लो और फौरन यहाँ पर आ जाओ। या ऐसा करता हूँ, मानो को तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, ये ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना? हसान देखो, मेरी मीटिंग है, तुम ले जाओ मानो को अपने साथ ये क्लिनिक। तुम कैसी बातें कर रही हो? वहाँ मैं पेशेंट्स देखूंगा या मानो का ख्याल रखूंगा? मैंने तुमसे कहा भी था कि ऐसी बेबी सिटर रख लेते हैं जो घर पर ही रहे हमारे। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ये मसला होता ही नहीं। लेकिन वो आई क्यों नहीं? कम से कम खबर ही कर देती वो। ठीक है, गुस्सा मत करो तुम। बस दोपहर तक गुजारा कर लो, एक दिन लेट चले जाना। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आकर मानो को पिक कर लूंगी। चलो रखती हूँ मैं। अच्छा रुको रुको, नाश्ता कर लिया ना मानो ने? कर रही है वो। उसके लिए जूस बना दिया था ना तुमने? जी हाँ सीमी। अच्छा ठीक है ठीक है। प्लीज हसान, सिर्फ आज साथ ले जाओ मानो को। ठीक है, फिलहाल तो मैं अपने साथ इसे ले जा रहा हूँ, लेकिन आज शाम में इस हवाले से बात करनी होगी। ठीक है, जरूर बात कर लेंगे हम। ठीक है। रुको, बात सुनो। मानो की कलर बुक भी साथ ले जाना ताकि वो बोर ना हो, समझ गए? ठीक है। बेटा, कलर बुक कहाँ है तुम्हारी? हाँ मेरे रूम में है बाबा। कौन से डिपार्टमेंट में आई है? HR में आई है आज ही। बहुत ही हसीन है। अगर ऐसी बात है तो मैं मीटिंग से फ्री होकर जरूर उसे वेलकम कहने जाऊंगा। थोड़ा ख्याल करो, शादीशुदा इंसान हो तुम। तुम भी ना यार। ओ, ये देखो जीत गया मैं। सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी प्यारी लड़की नहीं देखी यार। उसे तो हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल। हाँ हसान, चलो अच्छा है कि अगर बेबी सिटर आ गई तो। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। फराज, सीमे साहिबा, हमें पता ही नहीं लगा कि कब आई आप यहाँ पर। थोड़ी देर पहले ही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने कल का मैच देखा था? मैं तो जल्दी सो गया था। मैंने देखा था बॉस। वो गोलकीपर कितना अच्छा था। उसकी वजह से एक गोल भी नहीं हो सका। बिल्कुल। खैर, अब हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सीमी, आपसे प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए कहा था, किया आपने? गुड मॉर्निंग। शांसो, माहिन आ गई है? जी किचन में है। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ मैं। ठीक। माहिन, मुझे लगता है तुम्हें स्टाफ से बात कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हो, आज कर लूंगी। माहिन, ये बताओ डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ? कब साइन कर रहा है शान? शाहान कल वापस जा रहा है, कल कर देगा। मुकरेगा तो नहीं? नहीं। बहुत कॉन्फिडेंट हो तुम। क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे मालूम ना हो? वो अच्छी तरह समझ चुका है ये जगह उसकी नहीं है। तुम ठीक हो ना? क्यों ठीक नहीं लग रही तुम्हें? जिसे देखो यही पूछे जा रहा है मुझसे। हाँ मैं ठीक हूं, समझे? इस ग्राफ में हमें नजर आ रहा है कि हमारी मेडिसिन 70 साल से ज्यादा के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सप्लाई भी बहुत कम है। ये तो बात दिखा पिछले 3 महीने में हमारे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू काफी नीचे गिरी। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। आप लोग तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। पूरी रात अपनी नींद खराब करके
बहुत मुश्किल से प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने ये। क्या आप लोग मेरी बात सुनेंगे प्लीज? प्रेजेंटेशन खत्म? जी हो गई खत्म। अच्छा, तो फिर क्या ख्याल है आप सबका? सिमी साहबा ने काफी मेहनत की, पर मैं इनसे इख्तिलाफ करता हूँ। वैसे आपको मेरी कौन सी बात ठीक नहीं लगी? यानी आपने जो कुछ भी कहा। सच में? लेकिन आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं, बल्कि किसी ने नहीं सुनी आप में से। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने सुनी थी। अगर आप गुस्सा कर रही हैं तो मैं खामोश हो जाता हूँ। गुस्से के पीछे कोई और वजह है शायद। घर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे, बल्कि प्रॉब्लम आप लोगों के बिहेवियर में है। अब इस कंपनी के सिस्टम से तंग आ चुकी हूं मैं। सीमी, मैंने आपको इंटरव्यू के वक्त ही कह दिया था कि इस इदारे में आप वाहिद खातून होंगी और आपको सर्वाइव करना में बड़ी मुश्किल होगी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, सिमी साहबा की बस की बात नहीं है ये। माफ कीजिएगा, जेंट्स वॉशरूम बिजी था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। चलो निकलो यहाँ से। बस बहुत हो गया। ठीक है, ठीक है, बस और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत हो गया अब। जरा आप सब यहाँ आएंगे, मुझे कुछ बात करनी है। सब लोग आ गए हैं ना? दोस्तों, इस साल हमने बहुत मेहनत की है। इस रेस्टोरेंट की कामयाबी के लिए बहुत कोशिश की है। दिन रात काम किया है हमने। आप सबने साथ दिया बहुत। सब जानते हैं फिलिया इस्तांबुल के मशहूर रेस्टोरेंट्स में से एक बन चुका है और इसीलिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स फिलिया खरीदना चाहते हैं। यहाँ आप सबने आज तक जितनी मेहनत की है उसका सिला मिल रहा है। फिलिया आप सबकी मेहनत का नतीजा है, इसलिए आप सबको पहले ही बता रही हूं मैं। हमने इस रेस्टोरेंट को बेचने का फैसला कर लिया है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। फिलिया जिस चेन से मिलने वाला है आप उनके एम्प्लॉय हो जाएंगे। वो आपको बहुत से बेनिफिट्स भी देंगे और आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। एक बड़ा नाम है तो आपके करियर्स के लिए भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सिर्फ इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट बिक जाए तो फिर मैंने और मुइज ने आपके लिए कुछ और भी सोचा हुआ है। मुबारक, तुम जो गाड़ी लेना चाहते थे अब तुम वो ले पाओगे। बासित, आज तक अपनी अम्मी के लिए तुम जो करना चाहते थे वो आराम से कर पाओगे। शांसु जी, तुम जो हायर स्टडीज करना चाह रही थी वो इन पैसों से तुम कर सकोगी। यही सबके लिए बेहतर रहेगा। आप सबके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने जो मेरा 1 साल तक भरपूर साथ दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूं। यार, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि फिलिया कोई और खरीदे। हम में से ऐसा कोई भी नहीं चाहता मुबारक, लेकिन अगर देखा जाए माहीन मैडम के लिए यही ठीक रहेगा। दिन रात यहाँ मेहनत करती हैं, उनकी भी अपनी जिंदगी है, उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचें।
लेकिन शाहान भाई की रजामंदी के बगैर तो रेस्टोरेंट नहीं बेच सकते। वो राजी होंगे जब भी तो बात यहाँ तक पहुंची है। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी फिलिया बिका नहीं है दोस्तों। थोड़ी देर में कस्टमर्स आना शुरू हो जाएंगे, तो चलो हमें बहुत सारे काम हैं। हाँ वैसे भी पता नहीं अब ये काम कितने दिन और चलेगा। फिलिया तो बिकने वाला है। ठीक है मुबारक। कोई प्रॉब्लम है क्या शान से रिलेटेड? नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कल रात वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देगा, उसके बाद वो यहां से चला जाएगा। गुड। कल क्या हुआ था? मैंने बिजनेस में लड़ने वाले, अलग होने वाले, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाले बहुत से ऐसे पार्टनर्स देखे हैं, और जनरली ये सब कुछ पैसे की वजह से होता है। लेकिन लगता है तुम लोगों का मसला कुछ और है। देखो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती कोई। मुझे और शाहान को आमने सामने लाने वाली वाहिद चीज फिलिया है। अब कल से मेरी जिंदगी में फिलिया नहीं होगा, और शाहान भी। अगर पता होता ये चीज इतना हर्ट करेगी तुम्हें, तो उसे यहां बुलाने के बजाय कोई दूसरा हल निकालता मैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने रिजाइन कर दिया। मेरा जो सामान वहां है वो कल जाकर ले आऊंगी। आइंदा वहां नहीं जाऊंगी अब। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी जॉब छोड़ने की बहुत खुशी हुई है, क्योंकि मेरा तो दिल ही नहीं मानता कि मानो को किसी बेबी सिटर के हवाले छोड़ूं। गाड़ी रोको हसन। क्या? मैंने कहा गाड़ी रोको। सीमी, सीमी क्या हुआ? सीमी, सीमी, चलो गाड़ी में बैठो। हाथ मत लगाओ मुझे। सीमी, बेबी सिटर वेट कर रही होगी, प्लीज चलो। क्या अपने ऑफिस का गुस्सा अब तुम मुझ पर उतारोगी? इसमें मेरी गलती है क्या? ठीक है, उतार लो गुस्सा, जो भी कहना है कहो, खड़ा हूं तुम्हारे सामने। तुम क्या चाहते हो कि नाकामयाब रहूं मैं? तरक्की करने का मेरा कोई हक नहीं क्या? तुम बस यही चाहते हो कि मैं घर बैठकर मानो को पालूं? ऐसा ही है, और यही चाहता हूं मैं। अच्छा सच में? अगर ये बात थी तो पहले ही बता देते मुझे तुम। कोशिश की थी, इशारा भी दिया था, मुंह भी बनाया था तुमसे, नाराज भी हुआ, लेकिन तुम समझी नहीं। पहले भी कह चुका हूं तुमसे, काम करने की जरूरत नहीं है कोई। तुम बस यही चाहते हो कि घर की चारदीवारी में कैद रहूं मैं, और कुछ नहीं। तुम भी दूसरे मर्दों की तरह निकले हसन। सीमी, कई महीनों से तुमने रट लगाई हुई थी, काम करूंगी काम करूंगी काम करूंगी, तो क्या करता? सीमी, मैं काम कर तो रहा हूं ना तुम लोगों के लिए। हाँ, पूरे कर रहा हूं ना खर्चे। जब मैं सब कुछ कर रहा हूं तो आखिर तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? माहिन की तरह बनना चाहती हूँ मैं। खुदा ना खास्ता अगर मेरी जिंदगी में कोई बुरा वक्त आया तो अपना और मानो का ख्याल तो रख सकूंगी। अब समझे कि क्या चाहती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं शाहान की तरह तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? कुछ नहीं कह सकती अभी। अगर शाहान माहिन को छोड़ सकता है तो तुम भी छोड़ सकते हो मुझे। फिर प्रिंस और प्रिंसेस दोनों एक साथ सारी जिंदगी बहुत खुश रहने लगे। इतना काफी है, अब तुम्हें सो जाना चाहिए। एक बात बताएंगी आप? क्या मेरे मामा बाबा अलग हो जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है मेरी जान? तुम्हारे अम्मी बाबा क्यों अलग होंगे? वो तो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। आप और शाहान अंकल भी तो एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन अलग तो हो गए। बेटा, ये हमारी गलत फहमी थी कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। तो क्या आप नहीं चाहती? महीन खाला, आप झूठ नहीं बोल पाती। चलो सो जाओ आप। आंखें बंद करो अपनी। गुड।
सो गई मानो। अपने बाबा का पूछ रही थी मानो। मैंने कह दिया कि देर से आएंगे। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। बाहर आ जाए पहले, फिर तुम दोनों को एक साथ ही बता दूंगी। कल फिलिया में शान से मुलाकात हुई मेरी। वहां सामान लेने आया था अपना, रात में। लड़ाई हुई हमारी। दिल में जो कुछ भी था सब कह दिया मैंने। समझ नहीं आता ये शाहान कैसा इंसान है, तुम्हारे सामने कैसे आ सकता है वो। बाहर आ गई है, बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तो तुम क्या कह रही थी? इसे भी कुछ हुआ है? शाहान रेस्टोरेंट आया था। मैं चीखी चिल्लाई, बहुत गुस्सा किया उस पे, अपना दिल हल्का किया। उसके जाने के बाद बहुत रोई मैं। बाइक भी देखी होगी उसकी। हाँ, रोना तो बनता है तुम्हारा। क्या मतलब बाइक? कॉफी बना कर लाती हूँ मैं। बाहर तुम्हें कैसे पता लगा कि उसके पास बाइक है? बताओ मुझे। हम बैठकर बात करते हैं ना, पहले मैं कॉफी बना कर ले आऊं, ठीक है? पहले बता के जाओ मुझे। भाग थोड़ी ना रही हूँ, कॉफी बनाने जा रही हूँ, आकर बताती हूँ। आकर बताओगी तुम। आया। आसान, अंदर आ जाओ। मोइस। हाँ। मेरे दोस्त से नहीं मिलोगे तुम? जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे निकाल कर बाहर करो, साफ कर लो अपने दिल। ये लड़की कोई ना कोई चक्कर चला रही है जरूर। ये लो, आ गई मैं, कॉफी तैयार है। हाँ, अब बताओ सिमी, तुमसे क्या कहा है हसन ने? बाहर तुम टॉपिक बदलने की कोशिश कर रही हो। क्या मतलब टॉपिक बदल रही हो? हम इसी टॉपिक पे बात करने के लिए तो बैठे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक सवाल किया था तुमसे। ये बात तुम्हें कैसे पता कि शाहान के पास बाइक है? क्या सच में शाहान के पास बाइक है? सिमी, यही तो मैं बाहर से पूछ रही हूँ कि ये बात उसको कैसे पता? तुम्ही ने तो बताया था माहिन, भूल गई हो क्या खुद बता? मैंने? हाँ, कब? मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से क्यों देख रही हो तुम दोनों मुझे। हाँ, एक मिनट। हाँ, वो आदमी जिससे कोई भी राब्ता नहीं कर पा रहा था पिछले 1 साल से, उससे मेरी मैसेज पर बात हुई और छुपके उससे मुलाकातें भी हुई हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने ही बताया होगा शायद, लेकिन याद नहीं आ रहा बिल्कुल। अरे यार। लेकिन जब तुमने बताया कि शाहान आया है तो उस वक्त जॉगिंग कर रहे थे हम, तो मैंने ये बाइक वाली बात क्यों नहीं सुनी? हाँ, क्योंकि इसने वहां नहीं बताया था। मैं अपने शौहर से मिलने रेस्टोरेंट गई थी, उसी वक्त बताया था माहिन ने। बोलो, अब याद आया तुम्हें कुछ? आई थी। मतलब मुझे नहीं मालूम इस बारे में। यही तो कह रही हूँ मैं।